हाँ हाँ, ऐसा बनता है। तो इसका मतलब होता है, अगर आपके, अब मेरे को पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन आपका ऐसा बन रहा है, ऐसे लाइन को हम लोग बेसिकली जुपिटर माउंट में स्पिरिचुअल नेचर के लोग मानते हैं। अगर आपको हाँ, ऐसा बनता है। स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट है थोड़ा भी, तो आपका काफी अच्छा योग है वहां पे जाने का। आप वहां से भी नेम और फेम कमा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका बन रहा है। और ये दो लाइन जो लंबी है, ये भी लाइन को भी काफी ऑस्पिशियस हाँ मानते हैं। इस लाइन का मतलब होता है, क्रॉस का मतलब होता है कि एम्बिशियस, आप अपनी लाइफ में जितने एम्बिशियस हैं, अपने गोल्स को लेके, करियर को लेके, या कुछ भी रिलेटेड, आप जितने भी एम्बिशियस है अपने लाइफ को लेके, वो पूरी होती है, ऐसा इसमें माना जाता है। आपका ये जो वर्टिकल लाइन्स है, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो है आपका, इसका मतलब होता है आपका स्पिरिचुअल इन नेचर, आप कितने स्पिरिचुअल है, हायर। और यहाँ पे सर, ये जो छोटी वाली उंगली उसके बगल के नीचे हाँ ऐसा वो, मतलब जैसे यहाँ पे, या नहीं ऊपर, यहाँ पे। हाँ, रुकिए, मैं तो एडिट नहीं कर सकती ना। इस तरह से कुछ। रुकिए, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे ऐसे और हम्म, ऐसे क्रॉस करके ऐसा मछली जैसा साइन बनता है, वैसा बनता है। यहाँ इस साइड बन रही है फिश का सिंबल, कुछ इस तरह से। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ऊपर के इसका मुंह ऊपर है। अच्छा, ऊपर की तरफ। हाँ, अगर फिश की हाँ सिंबल अगर बन रही है तो काफी अच्छी है। फिश की सिंबल ही बेसिकली हाँ अगर कहीं भी आपके हाथ में पाया जाता है तो काफी ऑस्पिशियस साइन होता है। काफी लकी पर्सन होते हाँ, हैं। वो जो क्रॉस है ना, वो फिश सिंबल ही बनाती है। हाँ और क्या कहते हैं, उसके पैरेलल में एक और लाइन गई हुई है, लेकिन ये जो आप ये वाला, एक मिनट रुकिए। ये एक लाइन है और यहाँ पे फिश बनती है ऐसे करके, हाँ और ऐसे, मतलब ऐसे उसका मुंह ऊपर की तरफ ऐसे। हाँ, समझ गया। ठीक है, इस तरह से लाइन अगर आपकी बढ़ रही है, देखिए ऊपर की तरफ अगर फिश के सिंबल है तो काफी ऑस्पिशियस सिंबल है, उसमें कोई दो राय आप नहीं है। ऊपर की तरफ से। हाँ ठीक है। लेकिन उसपे एक और है साइड में ये कि लाइन है देखिए, ना, मैं आपको, ये लाइन है। रुकिए मैं आपको क्लियर कट बनाती हूँ, 1 मिनट आप उस पे देख लीजिएगा, जैसा है मैं बताती हूँ। हम्म, ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पे ऐसे करके फिश है, हम्म, और जस्ट उसके पैरेलल में एक ऐसी लाइन गई, ये पूरा सिंबल है वहां पे। हाँ, ये जो लाइन आपकी गई है ना कुछ इस तरह से, हाँ ये फिश को थोड़ा काट रही है। ये नहीं हाँ, करनी चाहिए। ये नहीं, इसके बगल से गई हुई है। इसके बगल से है, हाँ। दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर ऐसी है सिंबल तो सही है, लेकिन इस फिश में कुछ कट नहीं होनी चाहिए। किसी किसी नहीं, दूसरे इसमें कोई कट नहीं है, मैं आपको भेज दूसरे लाइन, दूंगी। हाँ ठीक है, अगर दूसरी लाइन से अगर कट हुई तो आपका नेम और फेम मिलेगा आपके लाइफ में, लेकिन डिफेम भी जरूर हो सकता है। ये पेन तो मिलता रहता है, वो तो आप सच कह रहे हैं। तो डिफेम उससे मिलेगा जो आपके करीबी हैं, आपके परिवार हो सकते हैं, हाँ आपके सच, क्लोज फ्रेंड्स आप हो ये सकते बात हैं। सच कह रहे हैं, मैं जिनके लिए करती हूँ वही मुझे वो बोलते हैं, सच बात है। हाँ, तो वो उनसे डिफेम आपको ज्यादा मिलने का योग बनता है। और यहाँ हाँ, पे ये मैं तो देख होता रहा है। हूँ, यहाँ पे आपका ये लक लाइन जो है कुछ इस तरह से गया हुआ है, और ये एज 36 के आसपास आप थोड़ा फाइनेंशियली वीक रहेंगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एज 36 के आसपास आप थोड़ा फाइनेंशियली वीक रहेंगी। उसके बाद थोड़ा ठीक है। 36 में आप दिखा रही हैं कि आप प्रोफेशन भी चेंज करना चाहती है अपने लाइफ का। प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशन है आपका, या फिर कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम कर रही होंगी 36 ईयर के एज में, तो आप चाहेंगे कि आप उसे चेंज करना चाहें। तो ठीक है, आप चेंज कर रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे चेंज हुई है और यहाँ गैप बना रही है, लेकिन ओवरलैप है, चल रही है। तो आप चेंज की हैं तो डिसीजन सही है आपका। यहाँ तक गई है सीधी। सीधी जाने का मतलब होता है इस पोर्शन पे आ गई है आपका, तो बताता है कि आपके आने वाले समय में कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा हो सकती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधे पे बहुत रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल मैं देख रहा हूँ। ट्राइंगल का मतलब होता है 55 ईयर का एज होता है ये, और ये एज होता है 35 ईयर का एज। ठीक है, तो 55 ईयर हम्म। के एज में आपका ये ट्राइंगल बनाया है, जितना छोटा ट्राइंगल उतना बड़ा घर। 55 ईयर के एज में आपका खुद का एक घर रहेगा। उससे पहले भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है, क्रॉस का सीन भी है, लेकिन प्रॉपर क्रॉस का साइन नहीं है, एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ये बड़ा ट्राइंगल है, मतलब छोटा घर आपका होगा। ये एज है आपका, ये 35 है, तो ये एज आपका 42 के आसपास आपका खुद का एक घर फिर से होगा। ठीक है। ठीक है।
ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ प्रॉपर्टी लाइंस में चेक कर लूँ। हाँ, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका जो हर्ट लाइन से निकल रही है, इस तरह से कुछ लाइन गई हुई है, हाँ हाँ। ये और यहाँ से कुछ ऐसे ट्रायंगल बना रही है। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग गर्डर लाइन। ठीक है, इस गर्डर लाइन से आपका जो ट्रायंगल बनता है, ये भी दर्शाता है कि आपके इस एज में भी ये बड़ा ट्रायंगल है, मतलब इस एज में भी आपका छोटा घर रहेगा, लेकिन आपके हाथ में धन और संपत्ति काफी अच्छी है, काफी क्लियर है, मेरे को दिख रही है। बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी मेहनत तो है। बिना मेहनत के आपको, मतलब अब हाथ में हाथ धर के बैठे रहिएगा तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला। ये भी तो मेहनत मेहनत तो कर रही हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं देखूँ, और बुद्धा जाय की मैं बात करूँ, यहाँ पे बुद्धा जाय भी लेकिन थोड़ा प्रॉपर नहीं बन रहा। ये जुड़ रहा है क्या आपका? आप एक बार देख लीजिए। हाँ जुड़ता है, लेकिन वो क्लियर नहीं जुड़ता है। ये मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जुड़ेगा। हाँ, इस तरह से देखिए बता रहा हूँ मैं। ये है हाँ यहाँ हाँ पे, वो। हाँ यहाँ पे गैप दिख थर्ड रहा आई। है। तो बुधा जाई आपका थोड़ा गैप है। गैप का मतलब होता है ये टोटल आप 90 साल का लेके चलिए, इसका आधा आप कीजिएगा तो 45 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 45 ईयर का एज है। इसके स्टार्टिंग में आपका बुद्धा जाई जुड़ा नहीं है। जुड़ा नहीं है मतलब आपका चाइल्डहुड लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग रहा है, थोड़ा वीक रहा है, अनसेटिस्फाइड चाइल्डहुड रहा है, थोड़ी गरीबी भी रही है आपके चाइल्डहुड में। लेकिन उसके बाद आपका चाइल्डहुड काफी अच्छा चलेगा। चाइल्डहुड के बाद जैसे ही आप इस पे 45 यहाँ पे आया, इससे पहले आप गई 30 20 के आस 25 26 27 28 29 के आसपास, 30 के आसपास के बाद आपका लाइफ अच्छा होना स्टार्ट हो रहा है। ये प्रूफ भी हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे पूरा फेड है। इस फेड का मतलब है आपका लक काफी वीक है यहाँ पे इस एज में। ये एज है आपका 0, ये फिर आपका 10, ये आपका 20, इस साइड यहाँ से आपके आसपास ये 30 के आसपास का एज है। 30 के बाद आपका लक चलना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद लक काफी चला ही चला है, काफी अच्छी है। तो 30 के बाद आपका लाइफ काफी स्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। बिजनेस रिलेटेड काम करना चाहती हैं तो जरूर करें, काफी अच्छा है। इसमें देखिए आपका मैरिज लाइन पहली बात बता रहा है कि यहाँ पर जैसे टोटल में इंडियंस के लिए 50 वर्ष का एज लेके चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसका आधा हुआ लगभग 25। ये तो 25 से पहले थोड़ा आए नीचे, यहाँ पे दिखा रहा है तो इस एज में 22 या 21 मिनिमम लेके चले कि आसपास ऐसा कोई आपके लाइफ में आया था। आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, अफेयर्स भी रह सकता है। मोस्टली ये अफेयर्स को ही रिलेट करता है कि इस एज में आपकी लाइफ में कोई आया था जिससे आप बहुत कुछ शेयर करती थी उससे मेंटली। ठीक है, फिर उसके बाद ये कट गया। देखिए अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं नहीं वो वर्क नहीं करेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। नहीं नहीं। फिर उसके बाद मैं देख टेक रहा ओके। हूँ, देखिए इसको जूम करके मैं देखूँ, इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ रेखा स्टार्टिंग यहाँ से आई, यहाँ फेड हो गई। देखिए फिर बाद में ये रेखा चलना स्टार्ट हुई है, ये टूट गई है। तो टूटने का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में तो आपकी मैरिज लाइन सही रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 4 साल के बाद फिर आपकी मैरिज लाइन सही चलेगी। ये भी बता सकता है कि सेम पर्सन नहीं, दूसरे पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और जितना आप इससे पहले अटैच थी, ये लाइन काफी स्ट्रांग है, उतना आप इनसे काफी अटैच नहीं रहेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आपका मैरिज लाइन थोड़ा वीक है, थोड़ा समझौते से चलेगा, इसलिए मैं आपको बोला था। यहाँ पे गैप बता रहा है, गैप या फॉर्क बनता हो या फिर टूट रहा हो कुछ इस तरह से स्प्लिट होके। और बाकी मैरिज लाइन ठीक है, बस थोड़ा समझौते से मैरिज चलेगी। आप सोच समझ के शादी कीजिएगा, सही डिसीजन लीजिएगा। और मैरिज कब रहेगी, ये तो 25 का मैं बताया था एज, ये एज में 25 को बताया था। ये एज आपका 23 के आसपास से 22 के आसपास होता है। तो 25 26 27 आपका मैरिज होने का योग जल्द ही बन रहा है। ये 29 के आसपास का एज है मैक्सिमम मैं लेके चलूँ तो। आपका एज अभी क्या चल रहा है? 27। 1 2 साल के अंदर आपका मैरिज होने का जल्द ही योग है, तो सोच समझ के शादी अच्छा की। ओवरलैप पे क्या हुआ? कुछ ये था आपका हैंड का एनालिसिस में बता दिया। आपको और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं सेशन ये तो खत्म कर क्लियर रहा हो हूँ। गया।
कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, साई नेचर की है, थोड़ा कम्युनिकेशन वोकेबुलरी थोड़ा ठीक कीजिए, काम थोड़ा फास्ट कीजिए, मनी काफ़ी अच्छा है, करियर काफ़ी अच्छा है, बिजनेस रिलेटेड काम कीजिएगा काफ़ी अच्छा है। मैरिज थोड़ा वीक है, लक भी थोड़ा पहले वीक था लेकिन अभी चलना स्टार्ट हुआ है। फॉरेन सेटलमेंट नहीं है, फॉरेन टूर है, फॉरेन ट्रेवल है,